Hello student, welcome back to channel that is exam a one stop solution for all the exam related information। आप सोच रहे हैं कि आप आर्मी में करियर बनाए, राइट? तो बहुत सारे आपको फील्ड मिलेंगे, बहुत सारे आपको स्कोप्स मिलेंगे टू एंटर आर्मी एंड सर्व द नेशन। आप एज अ मेडिकल भी जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आप जनरल बैकग्राउंड से भी आर्मी में एंट्री ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, 12th के पास जा सकते हैं, ग्रेजुएशन के पास जा सकते हैं। तो उन सब डायरेक्शन में अगर आप एज अ नर्स जाना चाहते हैं आर्मी में, तो क्या एक उसमें प्रॉपर डेडिकेटेड पोस्ट है, प्रॉपर स्कोप है? यस यस स्टूडेंट, देयर इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, अ स्पेशल डेडिकेटेड कार्डर फॉर नर्सेज इन योर आर्मी। तो आर्मी में आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा नॉन कॉम्बैट स्कोप है, बहुत ही अच्छा करियर है, जहां आप एज अ नर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी इंडियन आर्मी को सर्व करने का। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पहले पढ़ाएंगे भी, बीएससी नर्सिंग कराएंगे, प्रॉपर 4 साल का मेडिकल कोर्स है, वो भी इलाइट एएफएमसी के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में। और उसके बाद आपको जॉब मिलती है आर्मी में एज अ नर्स। किस विंग में? मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में। तो ये विंग जो है आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है। यहाँ पे यू शुड नो आप करने क्या वाले हैं, कैसे जॉब होगी, क्या एंट्री होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी। ऑल दीज थिंग्स वी गोना आंसर हियर इन दिस वीडियो ऑन योर ओन चैनल दैट इज एग्जाम अड्डा। तो चलिए बात करते हैं। जब आप मिलिट्री नर्सेज सर्विसेज में जाना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि वहां पे पहले आपको पढ़ाई करवाई जाएगी, जाते ही आपको जॉब नहीं मिलेगी। एक ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको नर्स बनाते हैं प्रॉपर। द कोर्स दे ऑफर इज 4 year बीएससी नर्सिंग। तो 4 year बीएससी नर्सिंग स्पेशली डेडिकेटेड टू सर्व इन मिलिट्री इन फ्यूचर। तो आपको उसी डायरेक्शन में प्रिपेयर किया जाता है, उसी डायरेक्शन से आपको, जैसे आपके वॉर वाले सीन में कैसे आपको मेडिकल सप्लाईज देनी होगी, कैसे सर्विसेज देनी होगी, सोल्जर्स रहते हैं उनका जो मेंटल स्टेटस रहता है, किस तरह के टेंशन भरे एनवायरनमेंट में वो सर्व करते हैं, उनसे कैसे आपको ट्रीट करना है, डिस्पाइट मेडिकल थिंग्स जो आपको नॉर्मल नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ मिलती हैं। कहाँ? मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। तो बीएससी नर्सिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज में बहुत ही एक है ना पिक्यूलियर टेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आर्म फोर्सेस का भी क्राइटेरिया ज्वाइन किया जाता है उनके क्यूरिकुलम में। तो ये होते हैं आपकी जो पढ़ाई होगी 4 year बीएससी नर्सिंग, 6 एफएमसी इंस्टीट्यूट्स में होती है। और वो वाले कौन से होंगे, ऑलरेडी एग्जाम अड्डा पे उसकी वीडियो बनी हुई है। 6 इंस्टीट्यूट्स फॉर एफएमसी, जहां पे आपको कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंडरग्राउंड आपको बीएससी नर्सिंग पढ़ाया जाता है। अराउंड 220 सीट्स होती है इन डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। क्या बाइफिकेशन है, एवरीथिंग देयर ऑन योर ओन चैनल एग्जाम अड्डा, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और आगे चलिए बात करते हैं, वंस यू हैव डन योर बीएससी नर्सिंग इन मिलिट्री, आपको उन्होंने पढ़ा दिया, अब वो आपको जॉब देते हैं। जॉब कैसी देंगे? परमानेंट और शॉर्ट टर्म कमीशन इन द आर्मी। आर्मी में भी स्पेशल कार्डर है, जैसे डॉक्टर्स का होता है, आर्मी डेंटल कॉप डेंटिस्ट का होता है, वैसे ही ये आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का होता है, राइट? ये हमें बेसिक आइडिया हो गया हम किस फील्ड में करियर बनाने जा रहे थे मिलिट्री में। तो हमें पता चल गया कैसे पढ़ाई होगी, पढ़ाई भी वही कराएंगे, और जॉब जो हमारा स्कोप है, जो हमारा एस्पिरेशन है आर्मी में जाने का, वो भी हमें पता चल गया, परमानेंट शॉर्ट टर्म कमीशन इन आर्मी, वो भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। अब बात करते हैं यहाँ पे एंट्री मिलेगी कैसे, इस कोर्स में कैसे एंट्री मिलेगी, और उसके बाद जो जॉब तो वो देंगे ही। तो हाउ वी गोना एंटर इनटू दिस, हाउ वी गोना एंटर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो देखिए, इसमें प्रॉपर क्या रहता है, एलिजिबिलिटी। सबसे पहले कौन कौन से इसमें लोग जा सकते हैं वो हमें देखना होगा। दूसरा क्या रहता है, द एग्जाम, एमएनएस एग्जाम। दो चीजें हमें याद रखनी है, कौन कौन लोग इसमें एंटर करेंगे और कैसे एंटर करेंगे। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, कौन कौन से लोग एलिजिबल है। सबसे पहले जब हम बात करें नर्सेस की, तो यहाँ पे आपको बहुत ही पिक्यूलियर इन्होंने बोला है, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन एंटर इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, राइट? ओनली फीमेल, वो भी कौन सी? जो सिंगल फीमेल है, अनमैरिड फीमेल है, विडोड है, या फिर डाइवोर्स है, या फिर लीगली सेपरेटेड है। तो दे वांटेड फीमेल कैंडिडेट्स ओनली, वो भी जो सिंगल फीमेल कैंडिडेट्स होंगे। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 12th पास आप होने चाहिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं। इट इज डिफरेंट कि आप बीएससी ग्रेजुएशन कहाँ कर रहे हैं, मिलिट्री के अकेडमीज में करें, एफएमसी के इंस्टीट्यूट में करें, तो आपको 12वीं पास तो होना ही पड़ेगा ग्रेजुएशन से पहले। सो 12th पास इज द बेसिक एजुकेशन क्राइटेरिया विद साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, क्योंकि आप मेडिकल की पढ़ाई करने वाले। सो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 12th पास होने चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। 50% से कम मार्क्स वालों को एंट्री नहीं है। 50% इज द बेसिक लिमिट फॉर एंट्री फिलिंग द फॉर्म फॉर एमएनएस, राइट? 12वीं पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस योर 50% टोटल एग्रीगेट।
अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। देखिए एज का इन्होंने क्या ब्रैकेट 17 से 24 साल तक की एज होनी चाहिए। जो इस साल का 2022 का इन्होंने फॉर्म निकाला था उसमें इन्होंने एज का कितना ब्रैकेट दिया था कि आपकी एज कम से कम होनी चाहिए 30 सितंबर 2025 डेट ऑफ बर्थ, या फिर मैक्सिमम फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997। तो इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो ये 17 से 24 साल का ब्रैकेट बनता है। और आप बात करते हैं, देखो आप आर्मी में जा रहे हैं राइट, तो आपको कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए, बिकॉज एट सम पॉइंट यू आर ज्वाइनिंग आर्मी, दो इट इज एमएनएस इज अ नॉन कॉम्बैट कार्डर, फिर भी आर्मी के कुछ एक फिजिकल क्राइटेरियाज होते हैं दैट हैज बीन डिस्क्राइब एज पर कमीशन ऑफ आर्म फोर्सेस। तो उसके अकॉर्डिंग आपके कुछ हाइट वेट के कुछ फाइनल क्राइटेरियाज रहेंगे, वो आपको सेपरेटली आर्म फोर्स कमीशन में बताया जाएगा। ठीक है, दीज वर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नंबर 1 है कि आप फीमेल कैंडिडेट्स ही होने चाहिए, वो भी अनमैरिड होने चाहिए, विडोज या डाइवोर्स से लीगली सेपरेटेड होने चाहिए, देन 12th पास होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विद 50% एग्रीगेट, एज ब्रैकेट 17 से 24 साल का होने चाहिए, और फिजिकल स्टैंडर्ड मैच करने चाहिए जो आर्म फोर्स कमीशन ने प्रिस्क्राइब किए हैं, वो भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि मेल कैंडिडेट्स तो हैं ही नहीं राइट। अब बात करते हैं अब एग्जाम की, कैसे होने वाला है एग्जाम। देखिए अब से पहले इनका अपना कंडक्ट होता था एग्जाम, पर जब से नीट यूजी को इन्होंने अडॉप्ट किया है तो थोड़ा सा क्राइटेरिया बदल गया है। So to give an MNS exam, military nursing exam, you must have given your NEET UG exam। तो आपका जो NEET UG का स्कोर होता है वही आपको अप्लाई करना होता है, उसी से आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं टू फर्दर गिव दिस MNS एग्जाम राइट। तो NEET UG एग्जाम काइंड ऑफ पेनेशिया हो चुका है अब सारे मेडिकल एग्जाम्स का इंडिया में, चाहे आप उसमें एमबीबीएस वाले देख लीजिए जिसके लिए एमबीएस बीडीएस, आपके आयुष के कोर्सेज के लिए, नर्सिस के लिए, फार्मेसी के लिए और वेटनरी साइंसेज के लिए भी। तो नीट यूजी स्कोर इज रियली इंपॉर्टेंट। तो नीट यूजी की प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी हो चुका है, चाहे आप इंडिया में कोई भी मेडिकल एग्जाम के लिए आगे उसमें करियर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका नीट यूजी स्कोर होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। वंस यू हैव शॉर्ट लिस्टेड देन आपको प्रोसीजर कैसा होगा, आपका पहले एक रिटन टेस्ट लेता है। तो एमएनएस जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है वहां पे आपके लिए एंट्रेंस का एक रिटन टेस्ट होता है। देखिए ये रिटन टेस्ट में क्या सिलेबस रहेगा, इट इज अ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल साइंस जनरल इंग्लिश टेस्ट। तो इसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हल्के बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। कितने क्वेश्चंस रहेंगे, देयर विल बी 40 क्वेश्चंस जो आपको 30 मिनट्स में करने पड़ेंगे, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो राइट, और उसके बाद थोड़ा सा जीके भी होगा, आपका इंग्लिश भी होगा नॉर्मल सा। तो नॉर्मल तो नहीं, इट्स अ कंपटीशन वर्ल्ड, तो थोड़ा सा उसमें कंपटीशन तो होगा ही, तो एज तो आपको लाना ही पड़ेगा। उसके साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। देखो कंपटीशन वर्ल्ड जैसे आई हैव टोल्ड यू, तो सभी लोग आ जाएंगे तो स्क्रीन आउट कैसे होगा, तो नेगेटिव मार्क्स भी है। 0.5 मतलब हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर मार्क्स फॉर ईच योर रॉन्ग आंसर। तो क्वेश्चन पेपर जो अच्छे से पढ़ना है, जस्ट आपके 40 क्वेश्चंस ही हैं, 30 मिनट का टाइम है, तो आपको उसमें नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है while performing in your written exam। once you have done your written exam, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेज क्या आता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। तो ये पैट टेस्ट होता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। वंस ऑल दीज थिंग्स डन, तब आपकी मेरिट बनती है और आपको सीट अलॉटेड होती है एफएमसी इंस्टीट्यूट में टू स्टडी बीएससी नर्सिंग एज अ प्रॉपर 4 ईयर डिग्री कोर्स। तो समझ गए ये सारी बातें, ये सारे प्रोसीजर। वंस यू हैव स्टडीड बीएससी नर्सिंग तब आपको जॉब मिलती है आर्मी में, सर्व एज मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज राइट। तो आपका मेरिट कैसे बनेगा, सो जब आप इसका नोटिस देखते हैं गवर्नमेंट की साइड पे प्रॉपरली इट इज रिटन, द मेरिट विल बी बेस्ड ऑन नीट यूजी स्कोर प्लस रिटन मार्क्स एंड योर इंटरव्यू मार्क्स राइट। तो आपका जो ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट का पैट था ना, ये क्वालिफाइंग ही है, इसका मेरिट में नहीं जुड़ता है इसका मार्क्स मेरिट में जुड़ेगा आपके रिटन टेस्ट का, आपके नीट यूजी स्कोर का और आपके इंटरव्यू का। और फाइनल जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो डिसाइड करेगा कि आपके फिजिकल स्टैंडर्ड पूरे हैं कि नहीं, आप मेडिकल फिट हैं कि नहीं, आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई ऐसी डिजीज हो जो आपकी सर्विस में आपको हेम्पर करे, दीज थिंग विल बी टेकन ऑफ केयर जब आप मेडिकल एग्जाम के बारे में प्रिपेयर करेंगे। तो दीज थिंग्स वर अबाउट योर मिलिट्री नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। बाकी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और हमारे जो चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है और ये जो यूट्यूब चैनल है, इन सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर ऑल द एग्जाम अपडेट्स।